अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान टी20 टीम के कप्तान सलमान आगा को कप्तानी से हटाने के हवाले से खबरें बहुत सामने आ रही हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये खबरें ज़्यादातर भारतीय मीडिया पे आ रही हैं क्योंकि पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये खबर पहले चली है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उस न्यूज़ एजेंसी के पाकिस्तान के अंदर भी नुमाइंदगान हैं तो और अच्छे खासे सीनियर हैं। सो मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली पीटीआई से खबर चली, उसके बाद इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर बात की और पाकिस्तान के अंदर भी थोड़ी बहुत इसके ऊपर बात हो रही है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या सलमान आगा ही पाकिस्तान के कप्तान हैं, क्या वाकई उनको हटाया जा रहा है? तो एक बात जिसको ऑफिशियल कहते हैं कि अभी तक टी20 वर्ल्ड कप जो 2026 है, कुछ ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है, मगर ऑफिशियल नहीं आया कि वो सलमान आगा ही कप्तान होंगे और ये भी नहीं आया कि उनको हटाया जा रहा है। सो एट द मोमेंट तो स्टेटस को वाली सिचुएशन बनी हुई है। मगर जो खबर है उसके मुताबिक ये है कि मशवरा हो रहा है कि फिर किसको बनाया जाए। एक जो चला मफरूज़ा वो ये था कि शादाब खान जो कि वाइस कप्तान हैं और उनकी अदम मौजूदगी में किसी को भी वाइस कप्तान नहीं बनाया गया। और एक चीज़ खास कि पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान हैं और उस टीम के कोच भी माइक हैसन है, वही जो पाकिस्तान टीम के कोच हैं, तो उनकी बॉन्डिंग ऑलरेडी वो वाली बनी हुई है। तो इस बीच में जब शादाब खान अवेलेबल नहीं थे तब भी ये बात चल रही थी कि शादाब खान की गैर मौजूदगी में किसी को इसलिए नायब कप्तान नहीं बनाया जा रहा कि शादाब खान ही आएंगे तो वही इस गद्दी को संभालेंगे। और इस बीच में ये खबरें भी चली कि सलमान आगा को वैसे ही कप्तान रखा है, एक्चुअली में शादाब खान ही कप्तान होंगे। मगर साउथ अफ्रीका के लिए अगर सलमान आगा को कप्तानी से हटाना है या हटाना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो शादाब खान तो अवेलेबल नहीं है और किसी एक को एक सीरीज के लिए कप्तान नहीं बनाया जा सकता। और ये भी नहीं हो सकता कि सलमान आगा को आप सिर्फ एक सीरीज के रखें कि ठीक है ये आगे आगे तुम नहीं होगे। और अगर सलमान आगा कप्तान नहीं है तो टीम में भी उनकी जगह का थोड़ा सा वो रहता है। मैं अपनी एक असेसमेंट बताऊं कि हमने हमेशा कप्तानी के मामले में बहुत गलत चीजें की हैं। ओवरऑल हमारा क्रिकेट बोर्ड का ये चलता रहा मामला। अब टी20 वर्ल्ड कप बिल्कुल सर के ऊपर है तो मुझे नहीं लगता कि कप्तानी चेंज वाला मामला कोई छेड़ना चाहिए। अगर छेड़ रहे हैं तो उसके ऊपर एक सॉलिड डिसीजन होना चाहिए, फिर सब चीजें कॉन्फिडेंस में लेकर करनी चाहिए आपको। बट प्रायोरिटी ये है कि नहीं होना चाहिए क्योंकि इतने लंबे टाइम फिर से सलमान आगा कप्तानी लेके चल रहे हैं और अब बिल्कुल 4 माह पहले अगर आप कप्तानी का सोच रहे हैं कि बदल दिया जाए, आपके पास बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं है, 3 साउथ अफ्रीका वाले हैं, फिर ट्राई नेशन वाले मैचेस होंगे, वो भी अगर अफगानिस्तान आता है, अगर नहीं आता तो उनकी जगह पे कौन सी टीम आएगी, और तीसरी सीरीज आपकी ऑस्ट्रेलिया वाली है या शायद फिर श्रीलंका वाले खेलें या श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को मिला के हम वो भी ट्राई नेशन की तरफ कन्वर्ट कर लें। तो ये है। बट और दूसरा एक वो मामला ये भी चल रहा है कि बाबर आजम भी हो सकता है टी20 में आ जाएं। ये मैं आपको रिपोर्टेडली बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आ रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऑलरेडी आपके टीम के अंदर 5 ओपनर्स खेल रहे हैं। और एक चीज जो नजर आ रही है कि शायद मोहम्मद रिजवान को लिया जाए, अगर वो भी आ जाते तो 6 ओपनर बन जाएंगे। ऐसे में आप बाबर आजम को भी ले आएंगे तो मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा? मतलब एक टीम के अंदर कितने ओपनर डाल रहे हैं? क्योंकि साहबजादा फरहान ओपनर हैं, फखर जमान आपके ओपनर हैं, वन डाउन के ऊपर साइम अयूब हैं। जो एशिया कप जब चल रहा था ना तब दोस्तों पाकिस्तान जब हारा था, वेरी नेक्स्ट डे में ये खबरें चली थी कि हारिस रऊफ को टीम में नहीं होगा, वो कैम्प में हैं, साइम अयूब टीम में नहीं होंगे, वो भी कैम्प में हैं। ऑफकोर्स कैम्प में है, अभी टीम अनाउंस होना बात की बात है, मगर इनको काजम ट्रॉफी से हटवा कर कैम्प में डाला गया। इट सीम समथिंग सीरियस ना कि आप उनके ऊपर भरोसा रखे हुए हैं। और एक तरफ ये भी खबरें चल रही हैं कि शहनशाह अफरीदी को टी20 में नहीं रखना। सो पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप से 3.5-4 माह पहले अजीब किस्म की खिचड़ी बन रही है। एक इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की कि शाहीन जिनको आप टेस्ट तो खिला रहे हैं, टी20 वर्ल्ड कप सर पे है, मगर आप उनको उसमें नहीं खिलाना चाह रहे होंगे। नंबर 2 हारिस रऊफ, जिनके बारे में कहा गया एशिया कप के फौरन बाद, मतलब रिपोर्टेडली कि वो नहीं होंगे, उनको काजम ट्रॉफी खेलना पड़ेगी, वो पहला मैच खेले भी मगर फिर वो कैम्प में आए। और नंबर 3 सलमान आगा, जिनके ऊपर पहले एशिया कप खत्म होने के फौरन बाद हुआ कि इनकी कप्तानी खतरे में हुई, फिर चीजें सामने आई कि नहीं वो रखा जाएगा क्योंकि कोच चाह रहे हैं कि ठीक है कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। अब इंटरनेशनल मीडिया कह लें या इंडियन मीडिया कह लें, ज्यादातर वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि सलमान आगा को कप्तानी से हटाया जाएगा। आप नाम सोचिए कौन से हो सकते हैं। शाहीन अफरीदी, ये क्रिकेट बोर्ड का सेटअप जब आया सबसे पहले कोई पहला काम किया था तो शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाने वाला किया था, और ये कहकर किया गया था कि शाहीन अफरीदी बॉलर है तो बॉलर सभी मैच नहीं खेल सकते, इसलिए हम इनको हटाना चाहते हैं, हम कप्तान नहीं बनाना चाह रहे। वो अलग बात है कि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस कप्तान थे। उसके बाद बाबर आजम को बनाया गया, फिर उनको हटाया गया, रिजवान को बनाया गया, 2-3 सीरीज के बाद उनको हटा दिया गया। तो क्या यू टर्न लेके वापस जाना है? नया तो कोई चेहरा आ नहीं रहा, सलमान आगा पे ही रहने हैं, क्योंकि ये तो मतलब मीडिया कह रहा है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल मौकफ तो अभी सामने नहीं आया। मेरे लिए ये हैरानकुन जरूर होगा अगर इस मोड़ में आप सलमान आगा को हटाते हैं। अगर सलमान आगा आप हटाते हैं तो लाते किसके हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि इस एक अफ्रीका वाली सीरीज के लिए किसी और को कप्तान बनाया जाए क्योंकि असल में शादाब खान को बनाना हो। तो ये सब मफरूजे हैं और रिपोर्ट्स हैं
जो कि मीडिया के ऊपर चल रही हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर ऑफिशियल कोई बात अभी तक नहीं कर रहा। ऑफिशियल बात वही होगी जब टीम अनाउंसमेंट के साथ आएगी, जो कि 3-4 रोज के अंदर सामने आ सकती है। बट मेरा ये मानना है कि आपके पास 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक T20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो कप्तान अनाउंस करना है, ये कैटेगोरिकली मेंशन करना चाहिए कि T20 वर्ल्ड कप तक कप्तान है, नंबर 1। नंबर 2, वनडे वर्ल्ड कप 2027 आपके पास रिजवान कप्तान है, अनाउंस करना चाहिए कि रिजवान वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक कप्तान होंगे। अब देखिए दुनिया भर में क्या चल रहा है, वहां से रोहित शर्मा, विराट कोहली 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे श्योरिटी नहीं है, मगर ये श्योर है कि कप्तान उनके शुभमन गिल होंगे। मिचेल मार्श को आज से 3-4 माह पहले डिक्लेयर कर दिया गया कि मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड इनके ओपनर हैं और हर सीरीज में वही ओपनर होंगे, T20 वर्ल्ड कप में भी वही ओपनर है। सब डिसाइड है, जो बड़ी टीमें हैं पहले से डिसाइड करके चलती हैं और हमारा ये काम होता है कि बारात दरवाजे पर पहुंची है तब दुल्हन के कान और नाक बूंदे जा रहे हैं। ये हमारा हमेशा से ये मामला चलता रहा है। हालांकि ये पहले से क्लियर होना चाहिए था। ये नहीं है कि इस सीरीज में रन हो गए तो ठीक है, नहीं तो वो नहीं होगा। ये खिचड़ी नहीं होनी चाहिए। ये क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट करे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के लिए शान मसूद कप्तान रहेंगे पूरे 2 बरस में। रिजवान 27 तक कप्तान है, 26 तक सलमान मिर्जा कप्तान है। और अगर बोर्ड को ये लगता है या थिंक टैंक को ये लगता है कि उनको कप्तानी से हटा दिया जाए, क्योंकि 7 एशिया कप के मैचेस में महज 72 रन थे, 14 की एवरेज है, रन नहीं आ रहे, बॉलिंग वो खुद नहीं कर रहे, कप्तानी भी ठीक नहीं। अगर बोर्ड को ये लगता है कि 15 दिनों के अंदर 3 दफा इंडिया से मैच हार चुके हैं तो हटा देना चाहिए, तो फिर जिसको भी बनाना है आप फिर लंबा टाइम पीरियड दें। मेरा तो मानना है कि खैर नहीं हटाना चाहिए, बट अगर हटा रहे हैं, जिसको बना रहे हैं उसको फिर पूरा एतमाद रखें, क्योंकि आप 2 सीरीज के बाद कप्तान बदलने के आदी हैं। तो ये चीज़ें रखनी चाहिए। खैर अभी तक सब ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ऑफ कोर्स इसके ऊपर पीसीबी की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई तो उसके ऊपर ज़्यादा तबसरा किया जा सकता है। बट अगर कहीं पर भी ये बात हो रही है कि 15 दिन में 3 मैच इंडिया से हारे हैं तो इसको हटाया जाए, तो मेरी ये असेसमेंट है, आप जिसको मर्जी कप्तान बना दें, एक अकेला कप्तान नहीं हो सकता। रिजल्ट में थोड़ा चेंज हो सकता है, मार्जिन कम हो जाए, बट आप इंडिया के मध्य मुकाबले टीम ही नहीं है, ये बात सच है। ये भी बात सच है कि सलमान आगा ने इससे पहले कुछ इतना अच्छा नहीं किया था T20 में, कि जो आप अपने को टीम में भी रखा फिर कप्तान बना के रखा और आप ये अज्यूम करके चले कि नहीं वहां पे तो अच्छा परफॉर्म करता रहे। आप सलमान आगा का पूरा PSL करियर उठा के देख लें, पूरा एक एडिशन कोई भी उन्होंने पूरा नहीं खेला। इवन कि जिस टीम में खेलते हैं वहां पे कप्तान शादाब खान है। अभी इस्लाम यूनाइटेड की अगर बात करें तो पूरे मैच इस्लाम यूनाइटेड की तरफ से भी नहीं खेले थे, मगर पाकिस्तान के कप्तान बना दिए गए थे। और अगर बनाए गए थे तो फिर किस मफरूजे पे बनाए गए, और अगर कहीं पर कोई फैसला है कि उनको हटाना है तो फिर किस बुनियाद के ऊपर उनको हटाना है। सो अजीब किस्म की। नंबर 2, ये खबरें भी पाकिस्तान मीडिया पे चली कि बाबर आजम को T20 में लाया जा सकता है और हो सकता है उनको नीचे बारी दी जाए। मुझे समझ नहीं आई। पहली बात ये कि आप क्या फ़खर को निकालना चाह रहे हैं या सब्जा फरहान को? ऑफ कोर्स वो आपके T20 के ओपनर हैं। साइम अयूब को बीच में खबरें जरूर चली थी और एक बार फैसला भी हुआ था कि साइम अयूब को अब रेस्ट देना है, थोड़ा खेलने दें ताकि वो T20 में रन नहीं आ रहे तो रन आए, मगर कोच उन पर भरोसा रखे हुए हैं क्योंकि बॉलिंग करते हैं, साथ में ऑलराउंडर कोच को वैसे ही पसंद है, तो वो भी होंगे। अगर वो भी हैं तो वन डन पोजीशन पे वो बल्लेबाजी करेंगे। अगर हारिस की जगह रिजवान कप्तान आते हैं तो, और हारिस का रिजवान कीपर के तौर पर आते हैं, अगरचे इस पर सब फैसला होना जरूर बाकी है, मगर रिजवान के चांसेस मैं बाबर आजम की निस्बत ज्यादा बेहतर देख रहा हूं, क्योंकि उनकी जगह बन सकती है कीपर की जगह पर। बट अगेन उनके बैटिंग ऑर्डर के ऊपर बात जरूर होगी, फिर वो बैटिंग ऑर्डर उनका कौन सा होगा। इनकेस अगर रिजवान भी आते हैं और सलमान का कप्तान हो ना हो वो छोड़ दीजिए, तो बाबर आजम की बैटिंग नंबर क्या होगा? जिस टीम के अंदर आपका एक ओपनर हसन नवाज ऑलरेडी 5 नंबर पे बैटिंग करता है, उसमें बाबर आजम का एडिशन आपको कहां पे लेके जाएगा? अगेन हुसैन तलत को भी कैंप में रखा हुआ है, फहीम अशरफ भी खेलेंगे, नवाज भी खेलेंगे। तो अजीब किस्म की खिचड़ी है हर पोजीशन के ऊपर। वो ऑफ कोर्स पीसीबी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट के ऊपर आके खत्म होगी, मगर मुझे ये लगता है कि श्रीलंका आपका सीम भी अच्छा होता है फास्ट बॉलर्स का, वहां पे टर्न तो खैर मिलता ही मिलता है श्रीलंका में। तो आपके लिए बेस्ट चांस ये है कि आपने जो टीम बनानी है उस टीम को आप यही सही टर्निंग ट्रैक दें। जैसे आप टेस्ट में नहीं दे रहे हैं, आप T20 में भी साउथ अफ्रीका को सीरीज पे आप टर्निंग ट्रैक बनाएं, ताकि आपको क्लियर हो कि ये वाली टीम वहां तक जा सकती है या नहीं जा सकती, आपको बाबर रिजवान की जरूरत है या नहीं है। अगर है तो ये दोनों ऊपर खेल सकते हैं, नीचे नहीं खेल सकते हैं। मिसाल के तौर पर बाबर रिजवान को आपने इसलिए निकाला था कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। जिसका स्ट्राइक रेट अगर आपको ये लगता है कि पावर प्ले में अच्छा नहीं है तो नीचे कहां से अच्छा होगा, पहली बात। नंबर 2 कि उनको वापसी भी देनी है और जगह भी उनकी मनपसंद की नहीं देनी तो भी गलत होगा। सो एक अजीब किस्म का भंवर में पाकिस्तान क्रिकेट फंसी हुई है, जिसका हल सिर्फ ये है कि हम अपनी जो 2 सीरीज हैं एटलीस्ट अफ्रीका वाली और ट्राइनेशन सीरीज, वो स्पिन ट्रैक बनाएं। जो टीम हमने 15-20 का पूल बना के रखा हुआ है उनको वहां पे ट्राई आउट करें और आपको थोड़ी सी हतमी शक्ल जरूर मिल जाएगी कि आप किस टीम के साथ श्रीलंका में होने वाले वर्ल्ड कप के साथ जा सकते हैं। मगर उससे पहले क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, खिलाड़ियों के माइंड्स में, सिलेक्शन कमेटी के माइंड्स में, कोच के माइंड में। और सबसे बड़ा सवाल, कप्तान अनाउंस करें कि T20 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान का कप्तान ये है। कोई एक चेहरा दिखाइए और फिर उनको बदलिए मत।
इस पर दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूजन है। मैं वीडियो करते वक्त भी सोच रहा हूँ कि किस किस पहलू के ऊपर बात की जाए। हर तरफ कन्फ्यूजन है क्योंकि हमने ओपनर 5 रखे हैं। मैं अगेन बहुत बार ये एग्जांपल दे चुका हूँ कि भारत में जायसवाल हर फॉर्मेट का तगड़ा प्लेयर है, मगर टी20 में अगर उसकी ओपन में जगह नहीं बनी तो उन्होंने 15 में भी नहीं रखा था उसको। श्रेयस अय्यर बेस्ट प्लेयर है, मगर उनकी अगर मिड ऑर्डर में जगह नहीं बन रही तो 15 में भी नहीं रखा था। आपका प्लान क्या है कि ओपनर किसको रखना है, मिड ऑर्डर में कौन खेलेगा, क्लैरिटी होगी तो 15 बनाने में आसानी रहेगी। वो चाहे उस चक्कर में कोई बड़ा प्लेयर बाहर बैठता है तो बैठ जाए, मगर क्लैरिटी होनी चाहिए कि ओपनर ये हैं, वन डाउन ये होगा, या सिचुएशन में ऑफकोर्स चेंज कर सकते हैं, बट अमूमन ये जैसे इंडिया ने भी किया, तिलक वर्मा कभी आ गए, कभी सूर्य कुमार यादव आ गए, मगर क्लैरिटी है कि इंपॉर्टेंट मैच में, इंपॉर्टेंट सिचुएशन में प्रायोरिटी किसको मिलनी है। उसके बाद 15 तरतीब देना आसानी रहेगी और शायद उसके बाद 11 को तरतीब देना भी आसान रहेगा। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।